हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब आज प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 1A। पहला सवाल है, निम्नांकित को सरल करके परमय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें परमय संख्या प्राप्त करनी है। सवाल ये है -2/3 -4/5 6/7। हमने ये वैसे ही लिख दिया खोल कर, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस है। ये संख्याएं जो हैं 7 5 3, इनका एलसीएम नहीं हो सकता, इसलिए हमने वैसे ही लिख दी। अब इसका हल करेंगे। 3 से 3 गया, मन में काट लो। 5 7 35 हो गया। 35 के ऊपर वाले से गुणा करी, 35 दूनी 70, ये आ गया। ठीक। 5 से 5 काट लो मन में। 7 3 21 हो गए जी। 21 चौक 84। 7 ये मन में काटो। ठीक। 5 ये 15 छक्का 90। अभी सम्मानित संख्या जोड़ दी, ये आ गया आंसर। सवाल नंबर 2, -2/3 +4 भाग 2। ये खोल कर रख लिया, प्लस का भाग 2। ये 4 3 12, इसका एलसीएम यहाँ आ गया। ठीक है। 3 का पढ़ा 12, 3 चौक 12, 4 आए, 4 दूनी 8 ऊपर वाले से गुणा, चाहे 3 से गुणा कर लो। 4 दूनी 2 में ऐसे भी हो जाता है। 4 दूनी 8 यहाँ आ गए, 3 एकम 3 यहाँ आ गए। 12 नीचे दोनों गुणा, 3 चौक 12 भाग 2 बटे 1 कर दिए, बटे 1 कर लेते हैं। 8 में से 3 गए, माइनस के 5 बचे क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है। बटे 12 ये वाले, ये पलट के रख दिया गुणा का चल रहा कर। तो 5 एकम 5, 12 दूनी 24। ठीक। अब तीसरा सवाल ये हमने खोल लिया, ये गुणा ये खोल गया, भाग 1/14 सेम रख लिए। अब ये काट लो तो 5 7 35, ये काट दिया मैंने। 5 7 35, ये 35 है, ये 5 है, काट दिया। ये 5 से 5 7 35, 5 7 35 और 3 चौक 12, माइनस हो गया प्लस, 3 चौक 12 काट दिया यहाँ मैंने। ठीक। 3 चौक 12। अब ऊपर क्या बचा, खाली 7 बचा। ये तो 7 यहाँ आ गया। नीचे बचा क्या है 4, ये 4 यहाँ आ गया, यानी 7/4 बचे कुल, 7/4 और माइनस होगा प्लस और गुणा का 14 जे है। 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 7 49 बटे 2, 49/2 आ गया आंसर जी। कितना है 49/2, ये आंसर। और ये वाला सवाल ये खोल के वैसे रख दिया, माइनस हो गया प्लस 5/2, इनका एलसीएम 9 ही आएगा 9। ठीक है। 9 एकम 9, जब पूरा आ गया तो 5 ऊपर का वैसे ही रख दिया जाता है। ठीक है। 3 3 9, 3 आए 12, 3 3 9, 3 एकम 3, ये रख दिया ऊपर। ठीक है। इस टाइप से करते तो 9 गुणा 3 यहाँ रख लेते। एलसीएम ये 9 3 का और 9 का एलसीएम 9 या 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, जी आए 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 आ गए इसलिए। ठीक है। 9 एकम 9, 1 आए 9 पंजे, 1 आए 1 पंजे 5, 3 3 9 12, 3 आए 3 एकम 3, 5 में 3 गए -2/9, जे वाला बचा 5/2 है ही जे। अब 2 से 2 कट गए, माइनस बचा 5/9, ये हो गया आंसर। ठीक। नेक्स्ट, -12/7 और 13/5 के योगफल में, इन दोनों को योगफल कर लिए। योगफल में उनके अंतर को इसमें जो घटाया, जो अंतर होता है से गुणा कीजिए, गुणा कर ली। योगफल पहले किया, इन्हें का उनके अंतर से अंतर जो कर लिया और दोनों गुणा कर दी। इसका एलसीएम 7 पंजे 35 या 7 गुणा 5 रख लो, इनकी गुणा करी 12 पंजे 60, 13 7 91, ऐसे ही यहाँ कर लिया 12 पंजे 60, 13 7 91। ये प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 91 में से 60 घटाए 31/35, ये माइनस में से दोनों जुड़ गई, ये आ गया। माइनस में जुड़ गया, माइनस की आ। अब इन कट सकता नहीं तो 31 की और 151 की गुणाओं का इतना आया और 35 गुणाओं का इतना आया, ये हो गया आंसर। गुणा कर लेना। ठीक है। अब आया ये वाला, इसमें ये 1/2 और 3/7 के योगफल में ये योगफल कर लिया, उनके गुणनफल से उन दोनों गुणनफल कर लिया, गुणा कर लिया। योगफल तो ये हुआ, देखो -1/2 और प्लस -3/7, ये योगफल हुआ। योगफल में भाग देना है गुणनफल को, और गुणनफल कितना हुआ, ये तो है योगफल। ठीक। गुणनफल इनकी गुणा कर लेंगे, 1/2
3/7, ये गुणनफल हो गया साहब। ठीक, भाग दे दिया अब इनको, इनका योगफल हमने ये प्लस माइनस माइनस ही आ गया, गुणा कर लीजिए कि माइनस में प्लस होगा, 3 एक कम 3 और 7 दूनी 14 ही आ गया। इनका हमने बोल दो वो कर लिया, 7 एक कम 7 ही आया, 2 3 6 जी आ गया, 7 दूनी 14 यहाँ रख लिया। ठीक, एलसीएम करके हल कर लिया। 7 और 6 होगा 13 ही है, 13/14 जो 14 जी आ गया नीचे, ये पलट लिया, 14 से 14 का 13/3 आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। उन्होंने कहा 1/A का गुणात्मक प्रतिलोम A है तो A बराबर नॉट 0, यानी 1 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमने A बराबर 3 माना, तो 1/A है तो ये हो गया 1/3 गुणा A, फिर A की जगह 3 रखा, 3 से 3 कटे 1, यानी गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर 1 आता है। अब वो आया आंसर, इसका मतलब सत्य है। दूसरा है ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता। माना 1/3 हमारे पास परमेय संख्या है, तो उसका हमने यही योगात्मक 1/3 योगात्मक प्रतिलोम होगा, क्योंकि जो संख्या जोड़ते 0 जाना चाहिए। तो माइनस एक तो ऋणात्मक संख्या ली, उसमें प्लस का ही जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा, प्लस का जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा। और इन्होंने कहा धनात्मक परमेय संख्या नहीं होती, जबकि हो रही है तभी तो 0 आ रहा है। अतः वाक्य असत्य ये वाला, यानी ऋणात्मक परमेय संख्या में धनात्मक ही हमें लेनी पड़ेगी हर हालत में। और उन्होंने कहा धनात्मक परमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, 1 को 0 से भाग देना अनंत आता है, 1 0 से भाग देंगे यहाँ 1 ही आना चाहिए, तो आएगा ही नहीं किसी हालत में। अगर ये 1 रख देते हैं तो 0 की गुणा 0 आ जाएगी, हैं, तो संभव नहीं, ये बात भी सत्य है। 0 किसी परमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 0 को 1/3 से हम लोग परमेय संख्या से गुणा किया तो 1 आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए, अतः वाक्य सत्य है। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रश्नावली। ठीक है, ओके।